हेलो एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 5,850 करोड़ के 2 पिज़्ज़ा कैसे हो सकते हैं? तो आज बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे है 2010 के अंदर लाज़्लो हैनियक जो एक डेवलपर था जो बिटकॉइन बिटकॉइन का जो एक फोरम था उसके अंदर वो एडिट था जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो जो डेवलपर्स होते हैं जो टेक नर्ड्स होते हैं तो उसमें लाज़्लो हैनियक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसको भूख लगी उसने कहा यार चलो लेट्स ट्राई कि क्या बिटकॉइन से कोई चीज़ बाय भी की जा सकती है? तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि बिटकॉइन कितने का होगा फ्यूचर में, बट उस टाइम बिटकॉइन की कोई ख़ास वैल्यू होती नहीं थी। तो उसने बिटकॉइन जो फोरम था उसके अंदर एक प्रपोज़ल डाला कि इफ समबडी कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा फॉर हिम एंड वो उसको बदले में उसको वो 10,000 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो समबडी एग्रीड तो किसी ने बिटकॉइन को ऑर्डर किया, वो उसके घर पे डिलीवर हुआ, जिसने ऑर्डर किया उसने उसको 10,000 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफ़र किए, राइट? तो आज की डेट में अगर हम देखें तो 5,850 करोड़ के वो 2 पिज़्ज़ा बैठते हैं। लैज़लो को से जब आज पूछा जाता है क्योंकि वो शख्स जो है वो ज़िंदा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लैज़लो और उसकी फैमिली ये है। लैज़लो ने कई बार इंटरव्यू में बोला उसे बिल्कुल भी गम नहीं है क्योंकि अगर उसके पास आज उसको हिस्ट्री में याद किया जाता है, सब लोग उसको याद करते हैं, सब लोग पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। अगर उसके पास सिर्फ़ 10,000 बिटकॉइन होते तो उसको कोई नहीं जानता। लेकिन आज उसको पूरी दुनिया जानती है तो इसे उसे इस बात का कोई भी गम नहीं है। और अगर हम दूसरी खबर को देखें तो ये आप ट्रैकर को डेली देखा करो, ये ट्रैकर मेरे पास भी है। आप देख रहे होंगे कि ये इसमें हर पल जो ये 9 बिटकॉइन ईटीएफ है, उसके 5,60,000 बिटकॉइन जो है वो 9 बिटकॉइन ईटीएफ्स के पास हो गए हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ़िशियली बोल दिया है कि वो डोनेशन अपने प्रेज़िडेंट इलेक्शन की जो डोनेशन है, जो कैंपेन की डोनेशन वो क्रिप्टो में लेने के लिए उसने वेबसाइट बना दी है। इमेजिन करिए कि अमेरिका का प्रेज़िडेंट अपने डोनेशन जो है वो क्रिप्टो में ले रहा है मतलब और इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ आपको कि क्रिप्टो कितना बड़ा हो गया है। कि और अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेज़िडेंट बन गया अमेरिका में, तो ये क्रिप्टो को के लिए बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम के लिए। उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम के लिए ये इतने इतने तरीके के प्रोडक्ट्स आएँगे अमेरिका में और उसकी एक्सेप्टेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यूएस के अंदर एक फिट 21 करके एक बिल है, वो आज इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये बिल अप्रूव हो गया तो ये यूएस की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में पहला क्रिप्टो बिल होगा। क्रिप्टो के फेवर में है और इसको कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों मिलके वोट कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाला होगा। एसईसी इसके अगेंस्ट है, गैरी गैंसलर इसके अगेंस्ट है। फिट 21 करके क्रिप्टो का बिल आज यूएस के कांग्रेस में ये प्रेज़ेंट होगा। उसके अगर बाद हम देखें तो बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि उनको पहले घबराहट होती थी बायनेंस पे और एफटीएक्स पे जाके बिटकॉइन लेने में। अब ईटीएफ ने ये काम कर दिया है कि उनको काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, अब उनको एक्सचेंजेस का डर नहीं है। तो इस वजह से इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा एंटर कर रहे हैं। पैरागुआ के अंदर जो बिटकॉइन माइनर्स हैं, उनको हार्श पेनल्टीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड माइनर्स नहीं है, जो गैर कानूनी माइनर्स हैं। वेनेक ने इथेरियम का कहीं न कहीं ईटीएफ ऑलमोस्ट अप्रूव लगता है क्योंकि डीटीसीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे इथेरियम का जो टिकर है वो वहाँ पे लॉन्च हो गया जैसे बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च होने से पहले बिटकॉइन का टिकर लॉन्च हुआ था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि अगर इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता है तो $8,000 का होगा इथेरियम जो कि इस वक़्त $3,700 का है। और ये प्रेडिक्ट कौन कर रहा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी अब इथेरियम की प्रेडिक्शन कर रहा है। अगर हम बात करें यूनिस्वैप की तो यूनिस्वैप और एसईसी के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें यूनिस्वैप ने एसईसी को रिप्लाई किया है नोटिस का और दे आर रेडी टू फाइट द केस इन द कोर्ट। टेदर ने सोचा है कि यार इथेरियम का जो ईटीएफ है वो अगर अप्रूव होता है तो मार्केट में एडिशनल 1 बिलियन यूएसडीटी चाहिए होंगे। तो उसने 1 बिलियन यूएसडीटी मिंट कर दिए हैं इथेरियम के ईटीएफ का अप्रूव होने के चक्कर में। अगर आप यहाँ पे देखो तो 20 मई को 237 मिलियन जो है वो एंटर हुए ईटीएफ्स में। आप ये देखो कि 3,500 बिटकॉइन बाय किए गए और जबकि जो मार्केट में आए उसका 8 टाइम ज़्यादा मतलब जो फ्रेश बिटकॉइन है वो 450 आ रहा है मार्केट में और जो एक्वायर हुआ वो 3500 बिटकॉइन। तो आप समझ सकते हो कि डिमांड इज़ मच मोर ग्रेटर देन सप्लाई। उसके बाद क्रिप्टो का कहीं न कहीं बाइडेन क्रिप्टो के अगेंस्ट था, लेकिन अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं बाइडेन पे प्रेशर है कि ट्रम्प इलेक्शन जीत जाएगा अगर क्रिप्टो के अगेंस्ट रहा बाइडेन। तो बाइडेन ने यू टर्न इसीलिए लिया है। तो क्रिप्टो प्रेशर कर रहा है वहाँ के प्रेज़िडेंट्स को कि अपने वो रूल्स को चेंज करें। पिछले 7 दिन में 22,600 बिटकॉइन खरीदे हैं ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और इन सब जो बिटकॉइन ईटीएफ की कंपनीज़ हैं।
और आप सोच सकते हो कि कितना बिटकॉइन मार्केट में ये इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, इथेरियम स्पॉट ईटीएफ 950 फर्म्स ने बिटकॉइन के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि आरबीआई रेगुलेट करेगा या सेबी रेगुलेट करेगा। और ये आइकॉनिक दिन था क्योंकि कल आप ये देख सकते हो कि ब्लैक रॉक का 291 मिलियन जो है वो इन्फ्लो आया था सिर्फ ब्लैक रॉक के जो स्पॉट ईटीएफ में, राइट? तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये 21 तारीख को, सो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा जो इन्फ्लो आया था ब्लैक रॉक के स्पॉट ईटीएफ में। इथेरियम के अंदर जो है जो परमानेंट बायर्स हैं, मतलब परमानेंट होल्डर्स का मतलब लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं इथेरियम के अंदर जो बिलीव करते हैं, उन्होंने बहुत मेजर बाइंग करी है इस न्यूज़ के बाद, इसीलिए इथेरियम के प्राइस में स्पाइक आया। तो ये थी कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और आपको बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।